अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 268 ए पार्ट। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने ये क्वेश्चन स्टार्ट किया था लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो सका था। इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट थी वो दोबारा से मैं आप लोगों को नोट करवा देता हूँ। द 9 आइटम्स ऑफ ए सैंपल हैड द फॉलोइंग वैल्यूज 45, 47, 50, 52, 48, 47, 49, 53, 51. Does the mean of the 9 items differ significantly from an assumed normal population mean of 47.5 at alpha is equal to 0.05? ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। तो इसमें हमने सबसे पहले डिसाइड करना है टेस्ट स्टैटिस्टिक। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक आपके पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन या पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन है लेकिन सैंपल साइज लेस देन आर इक्वल टू 30 है, तो इट मीन कि टी टेस्ट अप्लाई होगा। अब नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इसमें हमने देखना है कि ये वन साइडेड हाइपोथेसिस बनेगा या टू साइडेड हाइपोथेसिस बनेगा। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो वैल्यूज के नीचे स्टेटमेंट वो देखेंगे डज द मीन ऑफ द 9 आइटम डिफर सिग्निफिकेंटली, कि जो 9 आइटम का मीन है क्या वो सिग्निफिकेंटली डिफर कर रहा है फ्रॉम एन अज्यूम नॉर्मल पॉपुलेशन मीन, के जो पॉपुलेशन का हमने मीन अज्यूम किया उससे क्या सिग्निफिकेंटली वो डिफर कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इस तरह के क्वेश्चन के अंदर हमारे पास हाइपोथेसिस टू साइडेड हाइपोथेसिस होता है। तो एच नॉट आपके पास आएगा म्यू इज इक्वल टू 47.5 और एच वन आएगा म्यू इज इक्वल टू 47.5, अल्फा आएगा आपके पास 0.05 और थर्ड स्टेप टेस्ट स्टैटिस्टिक वो हमने डिसाइड शुरू में ई इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर स्मॉल एस ओवर एन अंडर रूट। फोर्थ स्टेप हमारा कंप्यूटेशन है और कंप्यूटेशन में हमें चाहिए होती है 4 वैल्यूज, एक एक्स बार यानी सैंपल मीन, पॉपुलेशन मीन, सैंपल वेरिएंस और सैंपल साइज। पॉपुलेशन मीन तो हमें पता है कि 47.5 है, सैंपल साइज का भी पता है वो 9 है, एक एक्स बार सैंपल मीन और सैंपल वेरिएंस स्मॉल एस स्क्वायर या सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन वो हमें रिक्वायर्ड है। वो हम ये जो 9 वैल्यूज हैं इससे हम फाइंड करेंगे। तो आप एक कॉलम में 9 वैल्यूज लिखें और दूसरे कॉलम में उन 9 वैल्यूज की हर वैल्यू का स्क्वायर लिखें। अब दोनों कॉलम का सम करें और इन सम को आप फर्दर एक्स बार और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूला में यूज करें। तो एक्स बार का फार्मूला है समेशन एक्स ओवर एन। तो आपके पास समेशन एक्स जो है वो 442 और एन 9 है। तो इस तरह आपके पास जो रिजल्ट एक्स बार का आएगा वो 49.8। इसी तरह स्मॉल एस का जो फार्मूला 1 अंडर रूट 1 ओवर एन माइनस 1 इनटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। अब इसमें भी वैल्यूज आप पुट करेंगे तो आपके पास 2.62 आ जाएगा। इसके बाद है टी टेस्ट स्टैटिस्टिक टी, जो इसका फार्मूला हमने प्रीवियस स्लाइड पे लिखा था यानी थर्ड स्टेप में, उसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो फाइनल रिजल्ट 1.84 आएगा। क्योंकि हमारे पास टू साइडेड हाइपोथेसिस है तो इसलिए हम टी की जो मॉड वैल्यू लेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव में है तो इसलिए पॉजिटिव में रिजल्ट रहेगा 1.84। इसके बाद है रिजेक्ट एच नॉट क्रिटिकल रीजन। फिफ्थ स्टेप रिजेक्ट एच नॉट इफ टी कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू टी अल्फा बाई 2 इनटू एन माइनस 1। तो अल्फा की तरह 0.05 तो अल्फा बाई 2 आ जाएगा 0.025 इनटू एन माइनस 1। एन आपके पास 9 है तो 8 आ जाएगा। अब आप फर्स्ट कॉलम में 8 और फर्स्ट रो में 0.025 की पैरेलल वैल्यू देखेंगे तो वो है 2.306। तो अगर तो आपके पास जो 1.89 ग्रेटर देन 2.306 है फिर तो रिजेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज एक्सेप्ट। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये वैल्यू से ग्रेटर नहीं है कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल से, तो हमारे पास डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट या एक्सेप्ट एच नॉट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बी पार्ट, इसकी स्टेटमेंट आप नोट करें। 10 cartons are taken at random from an automatic filling machine. The mean net weight of the 10 cartons is 15.90 ounce and the sum of square deviation is 0.276. Does the sample mean differ significantly from
intended weight of 16 ounce। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। इसमें भी आप देखें कि पॉपुलेशन वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन का कहीं जिक्र नहीं है। सैंपल साइज जो आपके पास है वो है 10 मीन लेस देन इक्वल टू 30 यानी टी टेस्ट अप्लाई होगा। अब हमारे 6 स्टेप है। पहला स्टेप है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में आप देखिए कि लास्ट जो सेंटेंस है, डज द सैंपल मीन डिफर significantly from the intended weight of the 16 ounce। ये 16 ounce बेसिक पॉपुलेशन मीन है। वो कहे कि क्या सैंपल मीन सिग्निफिकेंटली डिफर है, मुख्तलिफ है फ्रॉम द इंटेंडेड वेट, यानी जो पॉपुलेशन का मीन है 16। तो इट मीन कि आपके पास जो हाइपोथेसिस होगा, नल हाइपोथेसिस मीन इक्वल टू 16, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नॉट इक्वल टू 16, यानी टू साइडेड हाइपोथेसिस बनेगा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया, वो 0.05 ले लेना। टेस्ट स्टैटिस्टिक टी अप्लाई होगा। 4 स्टेप कंप्यूटेशन। तो कंप्यूटेशन में इसमें आप देखें कि n 10 है, x बार डायरेक्ट दिया हुआ है 15.9 और इसके बाद s स्क्वायर नहीं दिया हुआ, उसकी जगह दिया हुआ है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन मीन के समेशन x माइनस x बार स्क्वायर, समेशन x माइनस x बार स्क्वायर का जो रिजल्ट है वो है 0.276 है। अब इससे बहुत सिंपली s फाइंड हो जाता है, वो है अंडर रूट समेशन x माइनस बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1, यानी ये जो वैल्यू है 0.276 इसको n माइनस 1 पे डिवाइड करेंगे और उसके बाद आप अंडर रूट लेंगे तो आपके पास सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का रिजल्ट आ जाएगा। अब इन वैल्यूज को हम टी स्टैटिस्टिक के अंदर पुट करेंगे और उसके बाद हमारे पास टी स्टैटिस्टिक का रिजल्ट आ जाएगा। x बार, म्यू, n और स्मॉल s की वैल्यूज पुट करने के बाद जो टेस्ट स्टैटिस्टिक t की वैल्यू वो -1.86 आई है। अब जो कि हमारे पास टू साइडेड हाइपोथेसिस है इसलिए हम इसकी मॉड वैल्यू लेंगे तो जो माइनस खत्म होकर 1.86 आ जाएगा। इसके बाद है फिफ्थ स्टेप क्रिटिकल रीजन। रिजेक्ट H0 इफ t कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू t टेबुलेटेड वैल्यू, और t टेबुलेटेड वैल्यू क्या होगी, अल्फा बाई 2 इंटू n माइनस 1। तो अल्फा बाई 2 क्या आ जाए 0.025 और n माइनस 1 9। तो इसके पैरेलल टेबल की जो वैल्यू वो 2.262 होगी। अगर यानी आपके पास अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से ग्रेटर है तो रिजेक्ट, अदरवाइज एक्सेप्ट। तो यहाँ पे आप देखें कि वो ग्रेटर देन नहीं है तो इट मीन कि एक्सेप्ट H0 या डू नॉट रिजेक्ट H0। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इस स्लाइड पे क्वेश्चन नंबर 16 भी सॉल्व है और इसकी स्टेटमेंट भी 268 पेज पे है और स्टेटमेंट इस तरह है, अ रैंडम सैंपल ऑफ 16 वैल्यूज फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन शोड अ मीन ऑफ 41.5 इंचेस एंड अ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम दिस मीन इक्वल टू 135 inches per square show that the assumption of the mean of 43.5 inches for the population is not reasonable and that the 95% confidence limit for this mean are 39.9 and 43.1 inches। तो इसमें आप लोग इस तरह कर लें कि जो क्वेश्चन के सेंटर में थर्ड लाइन पे दिया ना शो दैट द अजम्पशन, तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि टेस्ट द पॉपुलेशन मीन 43.5 इंचेस, इस तरह भी आप कर सकती हैं या आप ये भी कर सकते हैं शो दैट द पॉपुलेशन मीन 43.5 इंचेस is a reasonable mean। तो इस तरह आप इस स्टेटमेंट, बहरहाल इसमें हमने जो पॉपुलेशन मीन है वो है 43.5, उसको हमने टेस्ट करना है क्या कि पॉपुलेशन का मीन जो है वो 43.5 एक रीजनेबल है मीन या नहीं। तो इट मीन यहाँ पे भी हमारे पास टू साइडेड हाइपोथेसिस होगा। म्यू आपका होगा, अब नल हाइपोथेसिस होगा म्यू इज इक्वल टू 43.5
अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा म्यू नॉट इक्वल टू 43। अल्फा आपके पास क्वेश्चन के अंदर है 5%, वो है 0.05। ये 95% कॉन्फिडेंस लिमिट से आप जो अल्फा हो, कॉन्फिडेंस लिमिट 95% कॉन्फिडेंस लेवल है, तो अगर 95% कॉन्फिडेंस लेवल है तो अल्फा होता है 100% माइनस 95%, मीन के 5% आपके पास है 0.05 आ जाएगा अल्फा। टेस्ट स्टैटिस्टिक टी अप्लाई होना है, एक्स बार माइनस म्यू ओवर स्मॉल एस ओवर एन अंडर रूट। कंप्यूटेशन में एन आपके पास 16 है, एक्स बार 41.5 दिया हुआ है, एस की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दी हुई वो, बल्कि समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर वो दिया हुआ है 135। अब इसमें से स्मॉल एस आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर लेना है। स्क्वायर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस 1, तो इससे आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 3। अब इन वैल्यूज को टेस्ट स्टैटिस्टिक टी के फार्मूले के अंदर पुट करनी है, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा -2.67। तो टू साइडेड हाइपोथेसिस है, इसलिए हम इसकी मॉड वैल्यू लेंगे तो ये 2.67 बन जाएगा। इसके बाद आएगा क्रिटिकल रीजन, रिजेक्ट एचएनआर इफ टी कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन टी टेबुलेटेड वैल्यू, और टू साइडेड जो हाइपोथेसिस इसलिए टी अल्फा बाई 2 इंटू एन माइनस 1, अल्फा बाई 2 आ जाएगा 0.025 और एन माइनस 1 आ जाएगा 15। तो इस तरह टेबल की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो 2.131 आएगी। अब आप यहाँ पे देखेंगे जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो टेबल वैल्यू से ग्रेटर है, मीन कि आपके पास हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है। रिजेक्ट एच नॉट, हेंस वी कंक्लूड दैट द पॉपुलेशन इज नॉट रीजनेबल, कि वो रीजनेबल नहीं है, वो इसके इक्वल नहीं आया, यानी हाइपोथेसिस एच नॉट म्यू इज इक्वल टू 43.5 ये एक रीजनेबल मीन नहीं है। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17 और 18। ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पे मैंने कंप्लीट किए हुए हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 17 इस स्लाइड पे है और क्वेश्चन नंबर 18 नेक्स्ट स्लाइड पे है। इन क्वेश्चन को आप लोगों ने खुद अंडरस्टैंड कर लेना है। जस्ट जो क्वेश्चन नंबर 17 है ये दो क्वेश्चन है, इसमें आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्वेश्चन के अंदर 0.05 एंड 0.01 दिए हुए हैं। तो इन क्वेश्चन के अंदर बाकी स्टेप सेम ही रहनी है, नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दोनों तरह एक रहनी है, लेवल टेस्ट स्टैटिस्टिक का फार्मूला भी वही रहना है। जस्ट क्रिटिकल रीजन आप लोगों ने दो लेने हैं। चाहे तो आप इस क्वेश्चन को सेपरेटली 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के साथ अलग कर लें और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.01 के साथ अलग सॉल्व कर लें, और फिर उसके बाद आप लोग इसको कंपेयर भी कर सकते हैं कि किस हाइपोथेसिस पे रिजेक्ट हो रहा, किस हाइपोथेसिस पे किस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे रिजेक्ट हो रहा है और किस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है। या जैसे मैंने क्वेश्चन दोनों पार्ट को पैरेलल लेकर चला हूँ इस तरह सॉल्व किया, तो इस तरह भी आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लेना है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोगों ने व्हाट्सएप पे मेरे साथ डिस्कस कर लेना है। तो ये आज का लेक्चर हमारा यहीं पे क्लोज होता है। अल्लाह हाफिज।